पुराने ज़माने की बात है। बगदाद में एक बहुत बड़ी कदीम सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत में शहजादी आलिया अपनी दो बड़ी बहनों ज़ोया और मैरा के साथ रहती थी। आलिया की मां के इंतकाल के बाद दोनों बहनों ने उसे महल की शहजादी नहीं बल्कि एक खादमा बनाकर रख दिया था। बादशाह बूढ़ा और बीमार था। उसे खबर ही न थी कि उसकी सबसे छोटी और लाडली बेटी कुचन के धुएं और बासी रोटी पर गुजारा कर रही है। ज़ोया और मैरा रेशमी लिबास पहनते, जबकि आलिया के हिस्से में सिर्फ फटे पुराने कपड़े और पांव में टूटी हुई जूती आती। वो रातों को सर्द फर्श पर सोती और अपनी मां को याद करके रोती, मगर उसकी सस्कियां सुनने वाला कोई न था। एक दिन महल में एक हिरण दाखिल हुआ जिसकी आंखें इंसानी आंखों की तरह थी। बड़ी बहनों ने उसे तीर मारने का हुक्म दिया, मगर आलिया हिरण के सामने ढाल बन गई और हिरण की जान बचा ली। तुम उस जानवर के लिए हमारी हुक्म उदूली कर रही हो, ज़ोया ने गुस्से से आलिया को कहा। इस रात दोनों बहनों ने साजिश की और आलिया को बेहोश करके एक दौर दराज के खौफनाक सहरा में छोड़ आए। जब आलिया की सुबह आंख खुली तो चारों तरफ रेत का समंदर था और तपती धूप उसके नाजुक चेहरे को जला रही थी। वो प्यास से निढाल होकर रेत पर गिर पड़ी। उसे लगा कि अब उसका सफर खत्म हो गया है। अचानक उसे वही हिरण नजर आया जिसकी उसने जान बचाई थी। हिरण उसे एक ऐसी गार के पास ले गया जहां एक ज़ईफ दरवीश इबादत में मसरूफ थे। दरवीश ने उसे देखा तो उनकी आंखों में हमदर्दी के आंसू आ गए। बेटी, तेरी मजलूमियत का बदला कुदरत खुद लेगी। दरवीश ने उसे पीने को ठंडा पानी दिया और एक सूखी रोटी जो आलिया को दुनिया की सबसे लजीज नेमत लगी। तुम्हें वापस जाना होगा आलिया, मगर अब तुम शहजादी बनकर नहीं बल्कि एक सवाली बनकर जाओगी, दरवीश ने नसीहत की। दरवीश ने उसे एक खंजर दिया जिस पर अजीब व गरीब निशानात थे। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा जब तुम्हारा अपना खून तुम पर हमला करेगा। आलिया सहरा से वापस महल की तरफ चल पड़ी। इधर महल में दोनों बहनों ने बादशाह को झूठ बोला कि आलिया किसी अजनबी के साथ भाग गई है, जिससे बादशाह का दिल टूट गया। जब आलिया महल के दरवाजे पर पहुंची तो पहरेदारों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आलिया ने आसमान की तरफ देखा। ऐ बारी ताली, क्या सच्चाई की यही सजा है कि अपनों ने ही पहचानने से इनकार कर दिया। आलिया शहर की एक वीरन बस्ती की तरफ चली गई। वहां एक टूटी हुई झोंपड़ी में वही दरवीश बैठे थे। बेटी, सब्र का जहर पीना सीखो, क्योंकि तख्त तक का रास्ता उन्हीं आहों और सुस्कियों से गुजर कर जाता है, दरवीश ने सरगोशी की। उधर महल के अंदर ज़ोया और मैरा ने जश्न मनाया और बादशाह को एक ऐसा जहरीला शरबत पिलाना शुरू किया जिससे उसकी याददाश्त खोने लगी। बादशाह अब सिर्फ एक जिंदा लाश बन चुका था। जो अपनी छोटी बेटी का नाम लेता तो बहनें उसे बदकिरदार कहकर चुप करवा देते। आलिया ने शहर की गलियों में भीख मांगना शुरू की ताकि वो जिंदा रह सके। लोग उसे पागल लड़की कहकर पत्थर मारते। एक दिन ज़ोया का शाही काफिला वहां से गुजरा। आलिया ने भागकर अपनी बहन का हाथ पकड़ना चाहा। आपी, मैं आलिया हूं, मुझे पहचानो। ज़ोया ने हकारत से उसे देखा और अपने सिपाही को हुक्म दिया, उस बुकारण को उसकी उस गुस्ताखी पर कोड़े मारो कि ये दोबारा महल का नाम न ले। भरे बाजार में आलिया को कोड़े मारे गए। उसकी पीठ लहूलुहान हो गई, मगर उसके लब्बों से सिर्फ अल्लाह की सदा निकली। इस रात आलिया ने ख्वाब में देखा कि उसके बाप की जिंदगी खतरे में है और बहनें उसे मारकर तख्त पर कब्जा करने वाली हैं। अगली सुबह आलिया ने अपने सर के बाल काट दिए और लड़कों का लिबास पहनकर महल में एक बावर्ची की हैसियत से दाखिल हुई। महल के किचन में उसे सबसे गंदे काम दिए गए। उसे बचा हुआ बासी खाना दिया जाता जिसे वो शक्र करके खा लेती। एक रात उसे मौके मिला कि वो अपने बीमार बाप के कमरे तक पहुंच सके, जहां ज़ोया बादशाह को जहर दे रही थी। आलिया पर्दे के पीछे छिप कर रोती रही। वो चाहती थी कि अभी बाहर निकलकर सब बता दे, मगर उसे दरवीश की नसीहत याद थी। अभी वक्त नहीं आया बेटी, पहले सबूत जमा करो। आलिया ने वो जहरीली दवा खामोशी से बदल दी
और उसकी जगह दरवीश का दिया हुआ शफा बख्श इरक रख दिया। चंद ही दिनों में बादशाह की हालत बेहतर होने लगी। उसकी आंखों में दोबारा जिंदगी की चमक आई तो बहनें परेशान हो गईं। यह कैसे मुमकिन है? हम तो उसे मौत के करीब ले जा रही थीं, मैरा ने डरते हुए ज़ौविया से कहा। उन्होंने शक में आकर महल के तमाम मुलाजिमों को दरबार में बुला लिया और हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। आलिया जब सफ में खड़ी थी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि वो पहचानी जाएगी। तलाशी के दौरान उसके लिबास से वही खिंजर बरामद हुआ जो दरवीश ने उसे दिया था, जिस पर शाही निशान कंदा था। ये खिंजर तुम्हारे पास कहां से आया? ये तो सिर्फ शाही खानदान की मुल्कियत है, ज़ौविया ने धाड़ कर पूछा। आलिया खामोश रही। ज़ौविया ने आलिया को गौर से देखा तो वो उसे पहचान गए और बोली, ये तो वही भिखारन है, उसे अभी कत्ल कर दो। ज़ौविया ने चुलाकर हुक्म दिया, मगर बादशाह ने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया। बादशाह की याददाश्त अब काफी हद तक वापस आ चुकी थी। इसने आलिया की आंखों में अपनी बीवी की झलक देखी। ठहरो, ये लड़की कुछ कहना चाहती है। बादशाह ने पहली बार कमजोर आवाज में अपना फैसला सुनाया। आलिया ने रोते हुए अपने जख्म दिखाए और वो बोतल पेश की जिसमें बहनें जहर मिलाकर बादशाह को देती थीं। बहनों ने अनकार किया और आलिया को झूठी करार दे दिया। दरबार में मौजूद वुज़रा भी बहनों के खौफ से खामोश रहे। ऐन उसी वक्त वो सुनहरी हिरन दरबार की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और उसने ज़ौविया के लिबास में छुपी हुई जहर की असल शेशी गिरा दी। दरबार में सुनाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से और दुख से अपनी दोनों बड़ी बेटियों की तरफ देखा। तुमने मेरी मासूम बच्ची पर इतने जुल्म किए, उसे सहरा में तड़पने के लिए छोड़ा? बादशाह की आवाज गुस्से से कांप रही थी। आलिया अपने बाप के कदमों में गिर गई। उसकी मजलूमियत की दास्तान अब दरबार की दीवारों से टकरा रही थी। बादशाह ने लरुजते हाथों से आलिया का चेहरा छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बच्ची, मैं कितना अंधा था कि अपने ही खून की पुकार न सुन सका। बादशाह ने आलिया को सीने से लगा लिया। ज़ौविया और मायरा ने जब देखा कि उनका झूठ बेनकाब हो गया है तो उन्होंने फौरन कहा, ये शहजादी नहीं, ये वही भिखारन है जिसने जादू से आपका दिल जीता है। अचानक दरबार का दरवाजा खुला और वही दरवीश अपनी सफेद लकड़ी टेकते हुए अंदर दाखिल हुए। जालिमों, तुमने एक यतीम, मां से महरूम बच्ची को सहरा की आग में झोंका, मगर कुदरत ने उसे कुंदन बना दिया। दरवीश ने गुर्ज कर कहा। दरवीश ने मिट्टी का एक प्याला आलिया को दिया। बेटी, इस पानी से अपना चेहरा धो लो, तुम्हारा सब्र ही तुम्हारा हुस्न है। जैसे ही आलिया ने मुन्ना धोया, उसके चेहरे के जख्म गायब हो गए और वो पहले से भी ज्यादा हुसैन और पुरकार नजर आने लगी। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, उन दोनों सांपनियों को इसी सहरा में छोड़ाओ जहां उन्होंने आलिया को तड़पने के लिए छोड़ा था। ज़ौविया और मैरा रोती रहें, माफियां मांगती रहें, मगर अदल का तकाजा यही था कि वो अपनी बोई हुई फसल खुद काटें। उन्हें शाही लिबास उतार कर वही फटे पुराने कपड़े पहनाए गए जो आलिया पहना करती थी और सेहरा की तरफ रवाना कर दिया गया। आलिया ने अपने बाप से उनकी जान बख्शी की दरख्वास्त की। अबा जान, उन्हें मारे नहीं, बस उन्हें तौबा का मौके दें। बादशाह ने आलिया की रहम दिली देखकर इन्हें कैदी में डाल दिया। दरवीश ने आलिया के सर पर हाथ रखा। बेटी, अब तुम उस सल्तनत की मुल्का हो, याद रखना कि तख्त गरीब की आह से हल जाता है। ये कहकर दरवीश और वो सुनहरी हिरण देखते दरबार से गायब हो गए, जैसे वो सिर्फ हक की फतह के लिए आए थे। आलिया की तख्त नशीनी का जश्न पूरे शहर में मनाया गया। आलिया ने हुक्म दिया कि शहर में कोई भी इंसान या जानवर प्यासा न रहे और जगह जगह कनवे खिदवाए। वो मिट्टी का प्याला जिससे उसने मुन्ना धोया था, उसे शाही खजाने की सबसे कीमती निशानी करार दिया गया। आलिया अक्सर रातों को भैंस बदलकर शहर की गलियों में निकलती ताकि देख सके कि कोई मजलूम मदद के लिए पुकार तो नहीं रहा। उसने इन तमाम पहरेदारों को माफ कर दिया जिन्होंने उसे महल से निकाला था। तुम तो सिर्फ हुक्म के गुलाम थे, उसने कहा। बादशाह की सेहत
अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई थी, वो अपनी बेटी की दानाई देखकर अब इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। कैद खाने में ज़ोया और मैरा ने जब आलिया की नेकियों के किस्से सुने तो उनके पत्थर दिल पिघलने लगे। वो दोनों अपनी मुक्कार जिंदगी पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह से और आलिया से माफी मांगी। आलिया ने 1 साल बाद अपनी बहनों को रहा कर दिया और उन्हें अपने साथ महल में रखा, मगर अब वो शहजादियां नहीं बल्कि खादमाएं बनकर रहना चाहती थीं। आलिया की शहरत की खबर सुनकर सल्तनत के कई नौजवान उससे शादी के ख्वाहिशमंद हुए, मगर उसने एक दरवीश सिफत नौजवान का इंतखाब किया। इस नौजवान ने शर्त रखी कि वो महल में नहीं रहेगा बल्कि आलिया के साथ मिलकर आवाम की खिदमत करेगा। आलिया ने शाही महल को एक बड़ी दरसगाह और हिस्पताल में बदल दिया और खुद एक सादा मकान में रहने लगी। वक्त गुजरता गया। आलिया के दौर को सुनहरा दौर कहा जाने लगा, जहां शेर और बिकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। एक शाम जब आलिया बाग में बैठी थी, वही सुनहरी हिरन दोबारा आया और उसके गोद में अपना सिर रख दिया। हिरन की आंखों में सुकून था, जैसे वो कह रहा हो कि मेरा मकसद पूरा हो गया। आलिया ने आसमान की तरफ देखा और सजदा शुक्र अदा किया कि उसके दुख सुख में बदल गए। बादशाह का जब आखिरी वक्त आया तो उसने सुकून से दम तोड़ा कि उसकी सल्तनत एक सच्ची और रहम दिल वारिस के हाथ में है। आलिया की हुकूमत के 10 साल गुजर चुके थे। उसकी गोद में एक नन्हा शहजादा अब्दुल्ला खेल रहा था। अब्दुल्ला की आंखें बिल्कुल अपनी मां जैसी थीं, संजीदा, गहरी और परनवर। एक रात आलिया को वही दरवीश ख्वाब में मिले। बेटी, वो खंजर निकालो जिसे तुमने संभाल कर रखा है। आलिया ने संदूक खोला तो वो खंजर अंधेरे में किसी सितारे की तरह चमक रहा था। खंजर के दस्ते पर एक बारीक लकीर नजर आई। आलिया ने उसे छुआ तो वो एक खफिया दराज की तरह खुल गया। उसके अंदर से एक कदीम नक्शा बरामद हुआ, जिस पर सहरा के इस पार एक चश्मे का रास्ता था। आलिया समझ गई कि कुदरत उसे किसी नए मिशन पर बुला रही है। उसने अपने बेटे को साथ लिया और सफर पर रवाना हुई। सहरा का सफर दोबारा शुरू हुआ, मगर इस बार आलिया मजलूम नहीं बल्कि एक मुल्का बनकर जा रही थी। नक्शे की मदद से वो उस चश्मे तक पहुंचे जहां का पानी चांदी की तरह सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। आलिया ने देखा कि वहां बहुत से बीमार और माजूर लोग जमा थे, जिनका दुनिया में कोई सहारा न था। उसने उस जगह एक बड़ा शफा खाना तामीर करवाया, जहां हर मजहब और नस्ल के गरीब का मुफ्त इलाज होता। मुक्कार वजीर, जो कभी बहनों का साथी था, वो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला होकर वहां पहुंचा और आलिया के कदमों में गिर गया। आलिया ने उसे धत्कारने के बजाय उसे भी उसी चश्मे से शफा दिलवाई, जिससे उसकी रूह बदल गई। अब्दुल्ला अब जवान हो चुका था। उसने अपने नाना का तख्त संभाला और आलिया ने अपनी जिंदगी दरवीश की कुटिया में गुजारने का फैसला किया। वो मलका से दरवीश बन गई, मगर उसका रौब और वकार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था और अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम वही गुजारे। ज़ोया और मेरा ने बकिया जिंदगी इस शफा खाने की खिदमत में गुजारी। उनके चेहरों पर अब मक्कार लोमड़ी नहीं बल्कि फरिश्ते जैसी मासूमियत थी। रियासत में अब तालाबों और नहरों का जाल बुझ गया था। सहरा अब नखलिस्तान बन चुका था। हर मुसाफिर को पता था कि अगर वो इस रियासत की सरहद में दाखिल हो गया तो वो भूखा नहीं मरेगा। आलिया अक्सर शाम को इस चश्मे के किनारे बैठकर परिंदों को दाना डालती और अपनी गुजरी जिंदगी को याद करती। अब्दुल्ला की हुकूमत को अभी कुछ ही उर्सा हुआ था कि पूरी दुनिया में एक होलनाक कहत ने दस्तक दी। 7 साल तक बादलों ने बरसना छोड़ दिया और जमीन तांबे की तरह तपने लगी। दरिया खशिक हो गए। बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और गरीब अवाम भूख से मरने लगे। अब्दुल्ला परेशान था। उसने शाही गोदाम खोल दिए, मगर वो भी तेजी से खाली होने लगे। एक रात उसे ख्वाब में अपनी मां शहजादी आलिया नजर आए। बेटा, दरवीश की कटिया में जाओ। अगली सुबह अब्दुल्ला दरवीश की गार पर पहुंचा, जहां उसकी मां ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे थे। वहां उसे वही सुनहरी हिरन का एक बच्चा मिला, जिसकी पेशानी पर चांद जैसा सफेद निशान था।
हिरन ने अपने पैरों से गार के एक कोने को खोदना शुरू किया, जहां से एक पुराना तांबे का बर्तन बरामद हुआ। अब्दुल्ला ने वो प्याला उठाया और दरबार के बीचों बीच रख दिया और हुक्म दिया कि जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है वो उसमें डालें। लोगों ने हंसा कि इतने छोटे प्याले से पूरे शहर का पेट कैसे भरेगा, मगर जैसे ही अब्दुल्ला ने बिस्मिल्लाह कहकर उसमें एक मिट्टी गंदम डाली, वो प्याला छलकने लगा। जितना अनाज उससे निकाला जाता वो इतना ही भर जाता। पूरे मुल्क के लोग कीतारों में लग गए। हर किसी को वाफिर मिकदार में अनाज मिला और कोई भौंका न रहा। इस मौजज़े ने पूरी दुनिया में अब्दुल्ला की इज्जत बढ़ा दी और लोग उसे अमन का सफीर पुकारने लगे। अब्दुल्ला ने उस प्याले को दोबारा उसी गार में दफन कर दिया। ये सिर्फ आजमाइश के वक्त के लिए है। लोग आने वाली नस्लों को ये कहानी सुनाते और सब्र का दर्स देते, और यूं ये कहानी अपने एहतिताम को पहुंचती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।